जय हिंद दोस्तों आज मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप 6 का क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में 407 रुपया को ए बी तथा सी में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताएं। ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर हमारा नीचे में एक दिया रहे, जैसे कि 4/1 के रहा और अनुपात 5/k रहे, अनुपात 6/k रहे, तो हमारा रेशियो यही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या दिया है, ऊपर में एक दे दिया है, ऊपर में एक दिया है, तो इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो हमको एक्चुअली में जो इनका रेशियो है वो पता चलेगा। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 जब आएगा तो 60 को जब हम इससे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। 4 से 60 15 बार में, 15 से इंटू किए 15 अनुपात ये 5 से जब इसको काटेंगे हम तो ये 12 बार में, तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12। अब 6 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो इसको यहां 10 लिख दिए। तो देखिए यहाँ a अनुपात b अनुपात c बराबर हमारा ये निकला, ये हट जाता है, ये 60 जो रहता है वो हट जाता है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअली में जो रेशियो होता है ए बी सी का, वो हमारा रेशियो निकल गया। लेकिन हम इस रेशियो को देखेंगे कि क्या ये छोटा से छोटा रूप में हो सकता है। देखिए 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है, तो इसको एक ही अंक से कोई तीनों कटना चाहिए। कट रहा है क्या? ये 5 से कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, लेकिन अगला नहीं कटेगा। तो तीनों एक ही अंक से नहीं कट रहा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या हुआ, ये हुआ। और यहाँ पे देखिए 407 रुपया क्या है, तीनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में तीनों का हिस्सा टोटल कितना हो रहा है, जोड़ दिए। यहाँ 27 और 10 37 हो गया। कितना हो गया? 37। अब यहाँ पे देखिए कि 37 जो हुआ वो तीनों का हिस्सा हुआ। यहाँ पे कितना है? 407। तो 407 जो दिया रहता है वो ऊपर, और मतलब इसमें जो दिया है वो ऊपर, और रेशियो को जोड़ के जो आता है वो नीचे। और किसका पूछा है हिस्सा किसका पूछा है? ए का। तो हमारा ए का रेशियो कितना निकला? 15। तो 15 से इसमें गुना कर देंगे, 15 से इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए हम लोग 37 से अगर इसको काटेंगे 37 से, तो देखिए कटता है कि नहीं। 37 को 11 बार हम अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 37 का, तो 11 बार में 407 आएगा। ठीक है, देखिए 37 से कम 37 बचा 3 और 7, 37 से कम 37, 11 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से 15 में गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 165 रुपया आंसर हुआ किसका? ए का हिस्सा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये ए का हिस्सा हमारा निकल गया। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ देखिए हम ये एलसीएम लिए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको ढक लेना है, जिसको निकालना है उसको ढक लेना है। तो इसको निकालना है तो इसको ढक लेंगे, तो ए का निकलेगा वैल्यू। किसका निकलेगा? ए का वैल्यू गुना कर देंगे नीचे वाला से, 6 पचे 30 हो गया। एक अगर दिया रहे ऊपर तो ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब हमको निकालना है 20 बी का। किसका निकालना है? बी का। तो बी को ढक लेंगे, किसको ढक लेंगे? बी को, और 4 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। फिर क्या निकालना है? सी का। तो सी को ढक के इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू हमारा 20। अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को छोटा सा रूप देना है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में। तो ये हमारा जो है रेशियो ए अनुपात बी का निकल गया यहाँ डायरेक्ट, बिना एलसीएम लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब हमारा एलसीएम लिए बिना निकल गया ये रेशियो, तब इनको जोड़ के और इस तरीके से फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं टाइप 6 का पहला क्वेश्चन करा दिया। अब टाइप 6 का ही मैं क्या करूंगा, दूसरा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन ये है कि 460 रुपया को ए बी तथा सी में 1/4 2/5 3/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताएं। ए का पूछ दे या सी का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, इसका
मेन वैल्यू जो रेशियो का है वो निकालना है। तो उसको निकालने का हम तरीका बता चुके हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 है अनुपात 2/5 है अनुपात 3/6 है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये 15 बार में कटेगा तो 15 यहाँ 15 बार में 15 चौको 60, तो इसमें गुना होगा 15 से, तो यहाँ 15 आ गया। अब इसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में 12 से इसमें गुना होगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 से जब इसको 60 को काटेंगे तो 10 बार में और 10 से इसमें गुना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि ये वाला वैल्यू को हम हटा देंगे और ये हमारा 15 और 24 और 30 ये हमारा क्या निकला रेशियो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे से छोटे रूप में काटेंगे, ठीक है। तो इसको 3 से काटते हैं तो 3 से 3 5 15, 8 3 24 और 10 3 30। तो ये हमारा क्या निकल गया रेशियो, क्या निकल गया रेशियो निकल गया। अब इसको हम क्या बोला है क्वेश्चन में कि तो ए का हिस्सा बताएं। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया हमारा इतना। तो पूछा क्या है ए का रेशियो बताएं, किसका बताएं ए का रेशियो बताएं। तो ए का रेशियो जब बताना है, ए का हिस्सा बताना है तो पहले इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 8 5 13 13 3 23 कितना 23 हुआ। टोटल वैल्यू इनका कितना हुआ 23। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 460। तो 460 ऊपर 23 नीचे 23 को नीचे लिखेंगे और गुना में किसका निकालना है ए का। तो ए है 5 तो 5 से गुना। तो 23 से 23 दूनी 46 यहाँ 20 बार में और 20 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ ए का आंसर हमारा 100 निकल गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो चलते हैं टाइप 7 पे, ठीक है। चलिए तो अब मैं टाइप 7 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़िएगा और उसके बाद आगे का वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए ए तथा बी, तो ए तथा बी का रकम क्या दिया है 4:5 क्या दिया है 4:5। तो हम इधर ले लेते हैं 4:5। फिर देखिए बी तथा सी का रकम, बी तथा सी का रकम क्या दिया है बी तथा 2:3, तो 2:3 हो गया। तो यहां हम बताए थे इसका बनाने का तरीका हम कितने प्रकार बताए थे 2। तो एक प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो खाली है वहां पे इसको खिसका देंगे बगल वाला को, यहाँ पे ये खाली है तो इसको खिसका देंगे। तो हमारा ए बी और सी का अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यहाँ हमारा ये ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा रेशियो निकल के आ गया, ठीक है ये। और एक तरीका हम और क्या बताए थे 4:5 था और क्या था 2:3। तो इस तरह से लिखने हम बोले थे। और क्या बोले थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस ऐसे वाला बताए थे हम, देखिएगा आप लोग पहला वीडियो में, उसमें हम बताएंगे पहला या दूसरा में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका गुना इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ए का वैल्यू 8 आ गया। फिर ये इसका खत्म है का, तो बी का इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये बी का हो गया। अब सी का निकालना है तो 5 तिया 15, तो ये हमारा सी का भी निकल गया रेशियो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी सी का रेशियो हम लोगों ने 2 तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पे बोला है यदि ए की रकम, तो हमारा ए का रकम एक्चुअली में हमारा कितना दिया है 800, कितना दिया है 800, और रेशियो में कितना है ए का रकम 8, कितना है 8। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो सी की रकम बताएं। तो सी की रकम का अनुपात कितना है 15, कितना है 15। तो यहाँ पे पहले ए का रकम 800 है और रेशियो में कितना है 8, तो यहाँ 8 हम बैठा दिए, समान बटा समान कर दिए। उसके बाद क्या किए सी का रकम निकालना है, तो सी के रकम के लिए सी से गुना कर दिए। तो यहाँ देखिए 8 से इसको काटेंगे तो एक बार में कटा, ये 2 0 बचा और इधर पे इसमें गुना हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 1500 रुपया हो जाएगा। किसका रकम सी का रकम 1500 रुपया, ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब इसको कर कीजिएगा 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं टाइप 7 का एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखते ही बहुत ही डेंजर लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है।
तो यहां पे देखिए आपको बोल रहा है क्वेश्चन में तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत। तो औसत जो होता है तीन संख्याओं का औसत, तो तीन संख्या का औसत, पहले औसत दिया है, क्या औसत कितना दिया है 10, कितना दिया 10। तो इनका एक्चुअली में जो योग होगा वो कितना होगा 3 गुने 10 कर देंगे तो ये 30 होगा इसका योग, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। तो पहला संख्या हम लिख लेते हैं पहला संख्या, फिर लिखते हैं दूसरा संख्या। तो देखिए बोल क्या रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है, मतलब पहली संख्या किससे दोगुना है, दूसरी से। तो मान लीजिए दूसरी 1 है तो पहली संख्या क्या होगा 2, दूसरी अगर 1 रहेगा तभी ना ये दोगुना होगा पहली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। तो तीसरी का 3 गुना, तीसरी ले लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तीसरी का 3 गुना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तीसरी का 3 गुना, तो हम इसको अब 1 मान लेंगे और इसको हम कितना मान लेंगे 3, कितना मान लेंगे 3, क्योंकि 3 गुना बोला है, 3 गुना ही होगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे पहला और तीसरा का। तो ये वाला इधर घसक जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा, तो ये अनुपात हमारा निकलेगा। आप देखिए तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 एकम 3 हो गया और ये 1 एकम 1 हो गया। तो यहाँ हमारा पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात निकल गया। और यहाँ पे क्या बोला है देखिए, और यहाँ पे हम लोगों को योग कितना निकला है, तीनों का योग कितना 30, और यहाँ पे योग कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा 10। तो यहाँ पूछा क्या है हम लोगों से, तो इनमें बड़ी संख्या बताएं। तो देखिए तीनों का योग कितना था 30, ये 30, और उसके बाद ये तीनों का रेशियो का योग कितना आ रहा है 10, तो इसको लिखेंगे नीचे। अब सबसे बड़ी इसमें कौन दिख रहा है, ये ए वाला, ये पहला संख्या, तो इससे हम गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 36 18 हो गया। तो ये यहाँ पे ही हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये बड़ा है, तो वैल्यू भी यही पहला संख्या ही बड़ा होगा, यही हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेशियो ही बड़ा दिख रहा है इन तीन दोनों से। तो इसलिए ये पहली संख्या क्या होगा बड़ा, और पहली संख्या का वैल्यू कितना होगा 18। तो इसको एक तरीका से हम लोगों ने इसको कर लिया। अब देखिए एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, यहां देखिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पीछे से क्वेश्चन लेके जाएंगे, ठीक है, यहां तक ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, इसको क्या करता हूं, पहली दूसरी और तीसरी पहले लिख लेता हूं। तो यहां देखिए यहां पे क्या बोला, हम लोग इधर यहां तक ठीक है, लेकिन इधर से हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तीसरी संख्या कितना है 3 गुना, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना, तो इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 6, तो इसका क्या हो गया, ये 3 गुना हो गया। तीसरी संख्या का दूसरी संख्या क्या है 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिए। अब क्या है, फिर इधर आइए, आप इधर, अब यहां से पढ़िए, यहां से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, कितना है 2 गुना। तो यहां देखिए पहली संख्या किसका, दूसरी का 2 गुना है, किसका है दूसरी का, तो दूसरी का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 12। तो इसको आप काटेंगे तो इसका जो सरल रूप है, मतलब छोटा रूप है, वो 2 से देखिए काटेंगे, तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। तो देखिए वही रेशियो निकल के आया कि नहीं, वही रेशियो हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसको रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके से रेशियो निकालने का तरीका बता दिया, और उसके बाद इसमें बड़ा कौन है, ये है। तो चलिए मैं टाइप 7 का तीसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा।